श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सरयू महारानी जी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। चहु जोग चाहूँ श्रुति नाम पाऊ, कली विशेष नहीं अनुभव। कली काल में केवल नाम की महिमा है और मूलतः कलिकाल की ही बात की जाए तो कलिकाल में अन्य कोई साधन भी नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखरु जोग, जो गति हो इस कली महू, हरि नाम ते पावहि लोग, है ना। नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एक। केवल नाम की महिमा कही गई है ना। और वो जो नाम रूपी धन है जो हम एकत्र करते हैं वो एक भक्त की पूंजी है। कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, धन बनता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। वास्तव में असली संपत्ति तो उसी के पास है जिसके पास नाम रूपी धन संपत्ति इकट्ठी हो गई है। संपत्ति किसके पास इकट्ठी होती है? जो कमाता है और खर्च नहीं करता, और खर्च भी कहीं करता है तो बड़ी कंजूसी से, मतलब उसकी तो फिर भी ठीक है खर्च हो रही है, लेकिन नाम ऐसी संपत्ति है जो जितना हो सके कमाई जाए और खर्च नहीं की जाए, तभी इसका लाभ है। इसलिए जब वाल्मीकि जी से राम जी रहने के लिए स्थान पूछते हैं तो वाल्मीकि जी 12 स्थान बताते हैं। हर स्थान में वाल्मीकि जी ही कहते हैं कि ठीक है, यहाँ आपको रहना चाहिए, यहाँ आपको रहना चाहिए, यहाँ आपको रहना चाहिए, यहाँ आप रह सकते हैं। लेकिन एक स्थान वाल्मीकि जी ऐसा बताते हैं, वो कहते हैं यहाँ तो आपको रहना ही रहना है, यहाँ तो आपको रहना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जा ही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुमन, सोरा और निज गे। वो आपका अपना घर है, वो आपका अपना मकान है। अपने मकान में तो रहना ही है भाई। किराए का मकान है, रहे रहे नहीं रहे, रहे 4 महीने 2 महीने रहे, छोड़ दिया, लेकिन सो राव निज गे, वो आपका अपना है। कौन? जिससे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मतलब जो नाम रूपी धन तो इकट्ठा कर रहा है, लेकिन वो खर्च कहीं नहीं कर रहा, वो केवल एकत्र कर रहा है पूंजी को, है ना। जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम वचन मानि दृढ़ गहु। परलोक में, लोक में हर जगह सुख देने वाला नाम है। जैसे मीरा जी ने नाम को बड़े संभाल के रखा, है ना। पाए जी मैंने राम रतन धन पायो। वास्तव में नाम ही सच्चा धन है। जैसे धन कमाना कठिन है ना, धन कमाना कठिन है और उस धन को संभालना वो उससे भी ज़्यादा कठिन है। बहुत से लोगों से आपने कहते हुए भी सुना होगा कि भाई कमाई तो बहुत है लेकिन क्या करें, पैसा रुकता नहीं है। लोग कहते हैं ना, तो पैसा कमाने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन पैसे को संभालने वाले वो बहुत कम मिलेंगे, वो नहीं मिलते हैं। ठीक बिल्कुल इसी प्रकार भजन करना कठिन है, लेकिन भजन की पूंजी को संभाल पाना, भजन जो किया है उसको बचा पाना, वो और ज़्यादा कठिन है। भजन जो हम लोग करते हैं, नाम जब हम लोग करते हैं, ये जो पूंजी इकट्ठी है ये 2 जगह खर्च होती है भक्तों की। एक तो खर्च होती है पाप जो बन जाते हैं, जो अपराध बन जाते हैं उनको काटने में, और दूसरी खर्च होती है हमारी कामनाओं को पूरा करने में। इन 2 जगह ये पूंजी खर्च होती है। भजन में इतना रस है जितना भगवान में है, क्योंकि समझित सरस नाम और नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम और नामी दोनों में अभेद है।
तो जितना भजन में रस है उतना ही रस भगवान में है। और कहीं कहीं तो भगवान से बढ़कर ही राम की महिमा कही गई है। राम ने कहीं नाम गुण गाई। अब प्रश्न ये उड़ जाता है, बात ये हो जाती है, तो फिर भाई भजन में रस क्यों नहीं आ रहा? भजन में रस आ क्यों नहीं रहा? तो इसका कारण एक ही है कि जितना हम जप करते हैं ना, उस जप की जितनी शक्ति है उसको या तो पाप के काटने में या फिर कामनाओं की पूर्ति करने में खर्च कर देते हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, सब सुखी हो जाएं, सब संपन्न हो जाएं, ऐश्वर्यवान हो जाएं, वैभववान हो जाएं, सब संसार में सुखी रहें, घर परिवार में सब स्वस्थ रहें, जो कमी है वो पूरी हो जाए। मतलब जितने हमने भजन की संपत्ति इकट्ठी करी वो सब भजन की संपत्ति खर्च कर दी। अब हमारे पास क्या बचा? अंत में हमारे पास कुछ नहीं बचता। हम अंदर से जैसे खाली थे बिल्कुल वैसे गए वैसे खाली ही रह जाते हैं। तो भाई फिर भजन का रस आए तो आए कहाँ से? कि मैंने 50 साल भजन कर लिया, 40 वर्ष कर लिया, 20 वर्ष भजन कर लिया, रस नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा भजन का। भाई खाली थे, खाली ही हो तो आनंद आएगा कैसे? एक आदमी बहुत धन कमा रहा है ना, लेकिन फिर भी उस धन से अपने लिए कुछ कर नहीं पाता। टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहा है, दरिद्रता है, निर्धनता है, उसका दुख भोग रहा है। किसी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, इतना धन कमाते हो, फिर होता क्या है? तो उसने कहा भाई देखो, सारा धन तो मेरा कर्ज उतारने में लग जाता है। अब जब तक ये कर्ज नहीं उतरेगा तब तक जो धन मैं कमा रहा हूं वो अपने पास नहीं रख पाऊंगा। ये कर्ज उतर जाए तो धन कुछ रुकेगा तो सुख भी देगा, सुख देगा तो ये दरिद्रता है इसका भी नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी। इसी तरह जितने भजनानंदी हैं, जितने साधक हैं, जितने भक्त हैं, उनका जो भजन है ना, वो जो अपराध हैं, पाप हैं, उनका नाश करने में ही खर्च हो जाता है। अब वो पाप भले ही पिछले जन्म के हों या इसी जन्म के हों, या फिर जो सुख हमारे प्रारब्ध में नहीं है उनकी कामना करना, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, या फिर प्रारब्ध से कोई दुख हमारे जीवन में आया है उसके निवारण के लिए प्रार्थना करना, ये दुख बहुत है प्रभु, बस ये दुख दूर हो जाए। ये दोनों प्रकार की जो कामना है ना, ये हमें भजन में रस नहीं लेने देती, ये हमें भजन में आनंद नहीं लेने देती हैं। अब तक जो अपराध बन गए हैं, पाप बन गए हैं, उनके लिए तो कहने वाली बात ही क्या है, लेकिन आगे के लिए भी बहुत सावधान रहना चाहिए ना। भगवान की कृपा का आश्रय लेकर, कैसे? भगवान की कृपा का आश्रय लेकर जो अपराध हैं, ये जो कामनाएं हैं, ये जो डकैत है ना, ये जो लुटेरे हैं, जो हमारे भजन के बल को लूट लेते हैं, इनसे बचना चाहिए। इनसे हमारी जो नाम रूपी धन, जो संपत्ति है ना, इनको बचाना चाहिए। यद्यपि देखा जाए तो अपने बल पर पाप से या कामना से कोई पूर्ण रूप से बच जाए, ये बहुत कठिन है ना। कठिन नहीं, एक तरीके से समझ लीजिए कि एक सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य के लिए असंभव ही है ना, अपने बल पर पाप या कामना से बाहर निकल जाए। ये केवल भगवान की कृपा से संभव है। ये केवल भगवान की कृपा से संभव है। जैसे जब सुग्रीव जी राम जी से मिलने के लिए आते हैं 4 मास के बाद, तो सुग्रीव जी राम जी से यही तो कहते हैं ना कि प्रभु आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं हो सकता। जो दोष मुझसे हुआ या जो भी पाप मेरे मन में आ गया, मेरे मन में मलिनता आ गई, तो सीधा सा अर्थ है कि आपकी कृपा में कहीं कमी रह गई, क्योंकि आपकी कृपा से ही हो सकता है। ये किसी और प्रकार से, किसी और साधन से नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी भक्त हैं, साधक हैं, तो इतना प्रयास हमारा रहना चाहिए कि हम इन सब बातों से बचने की कोशिश करें। अपना प्रयास रहना चाहिए कि किसी भी कामना में या किसी भी पाप में, जो पाप के कारण जो प्रारब्ध आ गया, शरीर पे कोई दुख आ गया, कष्ट आ गया, उनके निवारण के लिए
ये कुछ हमारे पास नहीं है, तो उसकी चाह में, उसकी लालसा में, उसकी कामना में हम अपने भजन को नष्ट ना करें। और इसी प्रकार से यदि हमारा प्रयास बना रहेगा तो एक दिन भगवान की जो कृपा है उसका भी अवतार हमारे प्रयास के रूप में हो ही जाएगा। और भगवान की जब कृपा होगी तो यही भजन, जो कहते हैं ना साधक कि भजन का अनुभव नहीं होता, तो यही भजन है ना हमारे रोम रोम से प्रकट होने लगेगा। हर समय ये दिव्य अनुभूति होने लगेगी, दिव्य एहसास होने लगेगा कि भाई भजन हो रहा है, नाम है, नाम चल रहा है ना। ये सब अनुभूति हमें स्वयं होने लगेगी। तो इसलिए जितनी अपनी सामर्थ्य है, जितनी आपकी लगन हो सकती है, जितना आप समय दे सकते हैं, उतनी लगन से खूब भजन कीजिए। और साथ साथ जो अपराध हैं, जो पूर्व में हो गए हैं, ये जो आगे आपसे बन सकते हैं, उन अपराधों से बचने का प्रयास कीजिए। और जा ही न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, जो हुआ जैसे हुआ, जो होगा जैसे होगा, सब प्रभु आप ही कृपा। न अन्य जाने न जाने, मैं कुछ नहीं जानता। समझे? रसना रस ले नाम का, है ना, रसना रस ले नाम का। जब जीव नाम का रस लेने लग जाती है और मन रघुनायक ध्यान, और मन में राम जी का ध्यान होने लगता है, जीव में रस आने लगता है, मन में भगवान का चिंतन होने लगता है, तो कर्म करिए निष्काम है बेगी मिले भगवान। और कर्म में निष्कामता आ जाती है कि जा ही न चाहिए कबहु कछु, ये निष्काम भाव। जब कर्म निष्काम हो जाए, वाणी में रस आने लगे नाम का, और मन में भगवान का चिंतन होने लगे, तो ये संकेत हैं कि वेगी मिले भगवान, कि अब भगवान मिलने वाले हैं, अब भगवान से मिलन होने वाला है। तो इसलिए अपनी जो भजन की संपत्ति है, अपना जो भजन का आनंद है, उसको बचाना चाहिए। कहीं भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।